अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। आपने कई पेपर्स दे चुके होंगे। अब जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट, हमारा नेक्स्ट पेपर वो है साइंस फर्स्ट, जिसमें अच्छे नंबर हासिल करने के लिए हमको रिवीजन करना पड़ेगा और हम आपको वीडियोस के ज़रिए रिवीजन कराने वाले हैं। इन वीडियोस के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जो है आपका रिवीजन इंशाल्लाह इसमें हो जाएगा। अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और जो है सीखते हैं तो इंशाल्लाह आपके इम्तिहान में जो है ज़रूर मदद जो है इसमें मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम 2 सबक कवर करने वाले हैं, सखली कशिश और अनासिर की दौरी जमात बंदी। तो चलिए, यहाँ पर जो है पहला टॉपिक है सखली कशिश का, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। हम जानते हैं कि कायनात के अंदर 2 अजसाम एक दूसरे को कशिश करते हैं, खींचते हैं, और यहाँ पर जो है हम जानते हैं ज़मीन भी जो है तमाम चीज़ों को खींचती है। सखली कशिश जो है यहाँ पर ज़मीन की होती है। तो इसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेने वाले हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, दायरवी हरकत और मरकज़ जो क़ुव्वत, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, पहले तो जो है दायरवी हरकत किसे कहेंगे? जो शय, जो चीज़ मदार में गर्दिश कर रही है, यानी वो गोल जो है हरकत कर रही है, उस हरकत की वजह से सेंटर पर यानी मरकज़ पर क्या होता है? फोर्स पड़ता है। क्या होता है? फोर्स पड़ता है, उसे मरकज़ जो क़ुव्वत कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दायरवी मदार में घूमने वाले जिस्म पर मदार के मरकज़ की सिमत में, आप देखेंगे यहाँ पर एक लड़का है और ये लड़का जो है पत्थर को बांधकर या गेंद को बांधकर जो है गोल घुमा रहा है। तो इस गोल घुमाने की वजह से, इस पत्थर या बॉल के गोल घूमने की वजह से जो फोर्स पड़ता है, जो क़ुव्वत पड़ती है, वो मरकज़ की जानिब होती है। देखो यहाँ पर बोला ना, मरकज़ जो क़ुव्वत, यानी वो क़ुव्वत जो मरकज़ की तरफ जा रही है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स या मरकज़ जो क़ुव्वत कहते हैं। ये पॉइंट जो है सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, या यूँ कहें हम VIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर जो है आप इसको रखिए। केपलर के क़वानीन को, 3 क़वानीन 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरीक़े से याद करना पड़ेगा आपको और बिल्कुल वैसा ही लिखना पड़ेगा जैसे इसके क़वानीन हैं। यहाँ पर जो है केपलर के क़वानीन को याद करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो ये शक्ल आप देख रहे हैं, क्या ये दायरा है? नहीं, दायरा तो जो है उसका एक ही मरकज़ होता है, जबकि ये वाली शक्ल, अंडे की तरह दिखने वाली शक्ल, बेज़वी मदार की है। बेज़वी मदार के जो है 2 फोकल पॉइंट होते हैं, 2 नुक्ते मास का होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, F1 एक नुक्ते मास का है और F2 एक नुक्ते मास का है, यानी बेज़वी मदार के 2 नुक्ते मास का होते हैं। ये हमको याद रखना चाहिए। अब देखते हैं केपलर का पहला क़ानून। केपलर ने जो है ये तजुर्बात के ज़रिए क़वानीन बनाए हैं, जिसमें से पहला क़ानून है, जैसे देखिए यहाँ पर सूरज जो है क्या है? सेंटर, या इसको हम फोकल पॉइंट कहेंगे, नुक्ते मास का पे है। वो यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता है। तो एस जो है ये सूरज का मुकाम है, जिसको एस से जाहिर किया गया है, और यहाँ पर ये जो है ये मदार है। अब अगर पहला कानून हम कहें तो सैयारों का मदार बेज़वी होता है। आप देखेंगे सैयारों का मदार बेज़वी होता है, सूरज उस मदार का एक नुक्ते मास का है। ये पहला कानून था, यानी केपलर ने कहा कि सूरज के अतराफ में सैयारे बेज़वी मदार में गर्दिश करते हैं, इस तरीके से। तो सैयारे का मदार बेज़वी होता है, सूरज इस मदार का एक नुक्ते मास का है। दूसरा कानून, केपलर का दूसरा कानून क्या कहता है?
तो सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तकीम। अब यहाँ पर आप देखिए कि एस, यहाँ पर सूरज जो है एस है, और जो है यहाँ पर एक सैयारा सी है, ठीक है। तो सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तकीम, यहाँ से अब उसने क्या किया, एकसा वक्फ़े वक्त में अब वो सी से डी तक गया, सी से डी तक उसने हरकत की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सी से डी तक हरकत करने के लिए उसको कुछ ना कुछ वक्त लगेगा। तो जो वक्त लगा वो टी है समझो, और उसने सी से डी तक, अब यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये वाला जितना भी एरिया है, ये वाला जितना भी एरिया है, ये वाला, ये तमाम जो है सी डी है, यानी सी डी एस, ठीक है। इतना उसने जो है तय किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वही जो है अब यहाँ पर आया, वही सैयारा ई पे है समझो, ठीक है। अब उसने जो है ना एकसा वक्फे वक्त में, मिसाल के तौर पर वक्त जो है टी को लगा था अगर 1 घंटा, हम मिसाल तौर पे समझते हैं कि 1 घंटा इसको लगा था, तो यहाँ पर भी 1 घंटे के अंदर वो कितना फासला तय करेगा, जितना वो इसने यहाँ पर, ये 2 नंबर दिख रहा ना आपको, 2 नंबर के ही इतना ही जो है ये फासला तय करेगा। ये कैपलर का दूसरा कानून कहता है। तो सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तकीम एकसा वक्फ़े वक्त में एकसा इलाक़ा रकबा तय करता है। तीसरा जो है कैपलर का कानून कहता है कि सूरज के अतराफ में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा उस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मुकब के राज तनासुब में होता है। यानी सैयारे का वक्फ़े वक्त टी और सूरज से औसत फासला आर हो तो, अब यहाँ पर जो है कैपलर का तीसरा कानून कहता है कि अगर जो है सूरज के अतराफ में एक सैयारा गर्दिश कर रहा है, तो उस गर्दिश करने के लिए उसको वक्त कितना लगेगा, तो टी का मुरब्बा, और जो है सूरज और सैयारे के दरमियान में, अब यहाँ पर आप देखिए कि सूरज और सैयारा, एक ए जो है यहाँ पर सूरज है, सॉरी यहाँ पर ए जो है सैयारा है, और ये सैयारे को जो है यहाँ से वो निकला और जो है यहाँ से घूम के वो वापस आया, ठीक है। तो उसने कितना, उसने जो है एक गर्दिश मुकम्मल की, और जाहिर सी बात है उसको वक्त लगाऊंगा, तो वक्त कितना है, टी का मुरब्बा है, टी का मुरब्बा है, उसे यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए। अब यहाँ पर जो है ना सूरज और सैयारे के दरमियान में फासला है जो आर है, ठीक है। तो टी और आर के दरमियान में क्या ताल्लुक़ है, तो टी की दूसरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की तीसरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है तग़य्युर की जो निशानी है उसको हम हटाकर इसकी जगह पर जो है मसावी लिख रहे हैं, और मसावी के बाद जो है के, यानी के क्या है, ये मुस्तकिल है। तो टी की दूसरी बटा आर की तीसरी मसावी के। अब यहाँ पर ये कैसे आया, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, तो आप देखिए ये टी की दूसरी है, ठीक है, ये तग़य्युर की निशानी है, ये आर की तीसरी, तो ये टी की दूसरी मसावी के आर की तीसरी। अब यहाँ पर ये के यहीं पे रखकर हम इसको इधर लेके जाएंगे, तो वो हो जाएगा टी की दूसरी बटे आर की तीसरी मसावी के, इस तरीके से। तो यहाँ पर कैपलर का तीसरा कानून जो है फिक्स बैठता है। इसमें कहा गया कि सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारों का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा उस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मुकब के रास तनासुब में होता है। यानी सैयारे का वक्फ़े वक्त टी और सूरज से औसत फासला आर हो तो टी की दूसरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की तीसरी, यानी टी की दूसरी बटे आर की तीसरी मसावी के। ये तीन जो है कैपलर के कानून बहुत अहम होते हैं। उसके बाद जो है सवाल पूछे जाते हैं न्यूटन का कशिश सक़ल का कायनाती कानून। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जिसके अंदर जो है ये बताया गया है कि कायनात के अंदर हर एक जिस्म दूसरे हर जिस्म को मुक़र्ररा क़ुव्वत से कशिश करता है। भाई जिस तरीके से ज़मीन जो है हमें खींच रही है, तो हम भी ज़मीन को खींच रहे हैं। ये बात जो है हमें समझ में आनी चाहिए। लेकिन ज़मीन हमारी तरफ आती है क्या?
नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ज़मीन का मास वो ज़्यादा है, उसकी कमियत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी कशिश सक़ल भी ज़्यादा है। तो इसी को न्यूटन का कशिश सक़ल का कायनाती क़ानून कहते हैं, जिसको उसने F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे d2 यानी F मसावी G m1 m2 बटे d2। G जो है ये एक मुस्तकिल है, कायनाती मुस्तकिल इसको कहा जाता है। जो हमने स्टडी किया था इसको समझे थे। खाली जगह के अंदर पूछा जा सकता है कि एसआई निज़ाम में जी की कीमत क्या है, तो याद रखिए एसआई निज़ाम में जी की कीमत 6.673 ज़रब 10 की क़ुव्वत -11 nm की दूसरी बटे kg की दूसरी, ये जो है ज़ाब्ता है और उसकी जो है इकाई है, इसको आप याद रखिए। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखते हैं। ये जो है मसावतें, इबारती मसावतें आपको हल करने के लिए पूछी जा सकती है। उसके बाद मद्दोजज़र की हालत है ना, मद्दोजज़र यानी समंदर के अंदर जो लहरें बनती है वो किसकी वजह से होती है? तो चांद की कशिश सक़ल की वजह से होती है। ये हम जानते हैं कि जिस तरीक़े से ज़मीन जो है चांद को अपनी तरफ खींच रही है, तो चांद भी जो है ज़मीन को खींच रहा है। तो चांद की कशिश सक़ल की वजह से ये सतह ज़मीन पर जो समंदर हैं उन समंदर के अंदर लहरें, मद और जज़र जो है पैदा होता है। तो आप लिख सकते हैं कि समंदर में बाकायदगी से होने वाले मद्दो जज़र के मुतालिक आप जानते हैं, किसी एक किनारे पर समंदर के पानी की सतह मामूल के मुताबिक दिन में 2 मरतबा मखसूस औक़ात में बढ़ती है और कम होती रहती है। मुख्तलिफ़ मकामात पर मद्दो जज़र के औक़ात मुख्तलिफ होते हैं। पानी की सतह चाँद की कशिश सक़ल की वजह से बदलती है। इस वक्त की वजह से चाँद की सिमत में मौजूद पानी में उभार पैदा होता है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप इसको अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि जी की कीमत। अब हम जानते हैं कि जी की कीमत कितनी है, तो वो जो है 9.77 मीटर पर जो है मुरब्बा सेकंड है। लेकिन ये जो कीमत है ये जो है बदलते रहती है, तब्दील होते रहती है। क्या कंडीशन है? तो पहली कंडीशन है सतह ज़मीन पर तब्दील। अब हमारी ज़मीन को अगर आप देखें तो हमारी ज़मीन कुर्रवी या गोल शक्ल की नहीं है, बल्कि बैज़वी शक्ल की है। तो यहाँ बैज़वी इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऊपर के खुतबैन कहलाते। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, ये जो खुतबैन है, तो ये खुतबैन का जो फासला है वो कम है, यहाँ से यहाँ तक का फासला कम है, जबकि यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है वो ज़्यादा है। तो जी की कीमत अगर आप देखेंगे तो खुतबैन पर वो ज़्यादा है। यानी अगर आप देखें ज़मीन का निस्फ़ उतर खुतबैन पर कम और ख़त इस्तिवा पर ज़्यादा होता है, इसलिए जी की कीमत खुतबैन पर सबसे ज़्यादा यानी 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और वहाँ से ख़त इस्तिवा क्या है, दूर है, इसलिए ख़त इस्तिवा पर जाते वक्त बतदरीज कम होती जाती है। इस्तिवा इलाक़े में जी की कीमत सबसे कम यानी 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ख़त इस्तिवा पे कम और खुतबैन पर ज़्यादा क्यों है, तो हमने अभी बैज़वी शक्ल के इसमें देखा है। उसके बाद अगर हम देखें जी की कीमत तो ऊंचाई के मुताबिक तब्दील होती रहती है। ऊंचाई के अंदर अब यहाँ पर आप देखिए ये जो है ना एक ज़मीन है। अब जो है अगर कोई जिस्म जो है सतह ज़मीन पे हो, यहाँ पर हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है, फासला कम है, जिसकी वजह से जी की कीमत में इजाफा होगा। लेकिन अगर यही जिस्म जो है वो क्या हो रहा, दूर जा रहा हो, और वो जो है ज़मीन से दूर अगर हो जाए इस तरीके से, तो अगर जो है ये सतह ज़मीन से दूर हो जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फासला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जी की कीमत में जो है कमी वाक़ई होती है। तो आप देख लीजिए ऊंचाई के मुताबिक क्या होती है, जी की कीमत चेंज होते रहती है, ठीक है। उसकी मिसालों के ज़रिए आप इसको
बोल सकते हैं। गहराई के मुताबिक अभी हमने क्या करे थे, ठीक है, ज़मीन लिए थे, ज़मीन के ऊपर, यानी यहाँ पर आप देखें कि हमने ज़मीन के ऊपर जाने के बाद जी की कीमत में कमी देखे थे। लेकिन अभी क्या है, कोई जिस्म जो है सतह ज़मीन पे है और सतह ज़मीन से वो मरकज़ की जानिब जा रहा, मरकज़ की जानिब जा रहा, तो जैसे जैसे अब यहाँ पर तो फासला कम हो रहा, तो आप कहने यहाँ तो होना ये चाहिए था कि जी की कीमत में इजाफा होता, लेकिन नहीं, बल्कि जिस तरीके से वो मरकज़ की तरफ जाएगा, गहराई में जाते रहेगा, जी की कीमत में कमी वाक़ होती रहती है। और जब वो मरकज़ पर पहुँचता है, बीच में पहुँचता है, तो जी की कीमत वो ज़ीरो हो जाती है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो जी की कीमत है वो मास कमियत पर मुनसिर होती है। तो यहाँ पर ज़मीन की कमियत क्या हो रही, कम कम होती रह रही, और सेंटर पे तो ज़ीरो हो जा रही। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जी की कीमत जो है वो कम होते रहती है। उसके बाद जो है आपको आज़ादाना हरकत के बारे में जो है पूछा जा सकता है। तो भाई जैसे हमने हाथ में हमारे पेन है और ये पेन हमने जैसे ही छोड़े तो ये क्या होंगी, नीचे गिरेंगी, है ना। तो इसको आज़ादाना हरकत कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। तो अगर कोई जिस्म सिर्फ सखली क़ुव्वत के असर से मुतहरिक हो तो उसे उस हरकत को आज़ादाना हरकत कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसकी तमाम मिसालें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है या फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके अलावा भी आप और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसको कवर कर सकते हैं। आप इतने भी ही इत्तेफाक मत कीजिए, बल्कि और भी जो है स्टडी कीजिए। नेक्स्ट जो सबक है हमारा वो अनासिर की जमात बंदी है। तो अनासिर की जमात बंदी आप जानते हैं, रुए ज़मीन के ऊपर टोटल 118 अनासिर हैं। इन्हीं 118 अनासिर की मदद से जो है हमारे रुए ज़मीन की तमाम चीज़ें बनी हुई हैं। इसका तफसीली मुताला आपने किया होगा। अलग अलग साइंसदानों ने इसे जमात बंदी करने की कोशिश की। पहला साइंसदान दुबे रायनर की तसलीस है। दुबे रायनर ने जो है एकसा कीमे ख़ास रखने वाले तीन अनासिर के ग्रुप बनाए, जिन्हें दुबे रायनर की तसलीस कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम SrBa और ClBrI, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये तीन के ग्रुप्स बनाए थे इन्होंने और कहा था कि दोनों जो पहली और तीसरी जो है अनासिर हैं उनकी जौहरी कमियतों का औसत वो बीच वाले के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो सोडियम बीच में है तो इसकी 23 है, और पोटाशियम और सोडियम की जो है उनकी जमा करने पर और 2 से डिवाइड करने पर उतनी ही आई। तो इस तरीके से जो है ना उन्होंने खुसूसियत के लिहाज से जो है तीन ग्रुप बनाए थे, लेकिन वो नाकाम हुए क्योंकि बाकी के जो है ना वो इसके ऊपर नहीं बैठ पाए थे। उसके बाद जो है न्यूलैंड का मसमन है। न्यूलैंड ने क्या किया, जिस तरीके से सारे गामा पाधा नीसा 7 सुर होते हैं और सा ये रिपीट जो है 8वें सुर जो है रिपीट करता है पहले सुर के साथ, उसी तरीके से अनासिर को भी जो है उनकी कमियतों की सौदी तरतीब में, याद रखिए कि न्यूलैंड ने भी क्या किया था, अनासिर को उनकी कमियतों की सौदी तरतीब में रखा था, चढ़ती तरतीब में रखा था, जिससे हुआ ये कि हर 8वां अंसर की में खुसियत पहले अंसर की खुसियत के मुशाबह थी। ये न्यूलैंड ने जो है तजुर्बा किया था, लेकिन उनका जो है तजुर्बा ये फेल हो गया क्योंकि बाकी आगे के जो है 52 के बाद जो है वो सही सादिक नहीं आ सके। फिर कोबाल्ट निकल को एक ही जगह पे रख दिया, La और Ce को एक ही जगह पे रख दिया, एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया। तो ये खामियां जो है पाई गई थी, ये हमने अच्छी तरीके से स्टडी कर लिए हैं। तो ये जो है उसी तरीके से जो है लोहे को जो है ना आप देखेंगे तो वो जो है ना अधातों के साथ रखा, जबकि ये धात है। और एक तो जो है इस तरीके से जो है ना बहुत सारी गलतियां इसके अंदर पाई गई थी।
मेंडेलीव की दौरी जदवल की बात करें अगर आप, तो मेंडेलीव ने भी अनासिर के ख्वास उनके जौहरी कमियत के दोहरे तफाउल होते हैं ये कहा था। यहाँ पर भी उन्होंने जौहरी कमियत का इस्तेमाल किया और कहा कि कुछ वक्त के बाद जो है वो खुसूसियत रिपीट होती है, दोहराई जाती है। इस तरीके से उन्होंने जो है दौरी जदवल बनाई जिसके अंदर ग्रुप और ख़तारें दौर जो है बनाए, लेकिन वो भी उनके अंदर जो है उस वक्त के तमाम अनासिर की तो जमातबंदी कर दिए थे उन्होंने, और बीच बीच में जो है ना जगह खाली छोड़े थे ताकि पेशन गोई की थी कि भाई ये नेक्स्ट आने वाले जो है वक्त में ये हो सकता है। इस तरीके से उन्होंने जमातबंदी की थी। लेकिन इसके खूबियों की अगर बात करें हम, तो इस खूबियों के अंदर जो है उन्होंने बेरियम की पहले से तय की गई जो जौहरी कमियत है 14.9 उसको दुरुस्त करके जो है 9.4 कर दिया था। उसी तरीके से जो अनासिर मालूम नहीं थे उनके लिए खाली जगह रखी थी। उनमें से 3 नामालूम अनासिर को उसने इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन नाम दिया। उनकी बिल तरतीब जौहरियत जो है, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाते हैं।